Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel. अब जो हम सीरीज स्टार्ट करेंगे वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड हम स्टार्ट करेंगे विद द परसेंटेज से, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको विद इजी वे में विद बेसिक से इसको कवर करने की कोशिश करूँगा मैं। आई होप कि साथ साथ में आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होंगे एंड अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशन, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट। परसेंटेज, पर का मतलब होता है से, सेंट, CENT। सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि हम हर चीज़ को जो कैलकुलेट करेंगे हम करेंगे इसको ऑन द बेसिस ऑफ 100, ठीक है। हर चीज़ का बेस वैल्यू हम लेंगे, जो रेफरेंस वैल्यू लेंगे हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने के लिए वो रेफरेंस वैल्यू होगा 100, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 100 ही क्यों लेंगे हम? आप 150 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, बट 100 से हर चीज़ कैलकुलेट करना इजी होता है, ठीक है। हम समझते हैं ना, ठीक है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर एंड नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड अगर हम फ्रैक्शन को समझेंगे तो मैं लिखूंगा 4/5। एग्जाम्पल, जो ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर है, जो नीचे वाला है ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब है अगर मानो 5 रोटियां आपके पास, 5 रोटी में से आपने 4 खाई है, ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। या एक सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे हम 1/2, समझो 2 रोटियां थी आपके पास, ठीक है। एंड 2 रोटियां में से जो 2 रोटी आपके पास थी उसमें से आपने एक खाई, ठीक है, तो बचा कितना? 1। तो यही होता है फ्रैक्शन का मतलब कि कितने में से कितना, ठीक है, कितने में से कितना। एंड जो ये परसेंटेज वाला चैप्टर है हमें इसमें यही सब सीखना है कि जो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ है इसको हम परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ समझते हैं, अगर हमें जो 1 लिखा, अगर हमें 1 को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो यह आएगा 100%, ठीक है। जो फ्रैक्शन से जो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है हम सिंपली करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से, ठीक है। अब समझते हैं, एक वैल्यू है ये होता है 1/1, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 100%। इसका मतलब 1 किसके बराबर है? 100% के बराबर, ठीक है। नाउ अगर मैं 1/2 लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, और अगर मुझे 1/2 जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में, अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100, ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि समझो 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट्स में से आपने एक खाया है, ठीक है। या मैं दो में से मार्कस थे, आपको 2 में से एक ही मार्कस मिला। या आपके पास 2 रोटियां थी, 2 में से आपने एक खाई है, ठीक है। ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। और अगर मुझे ये बताना है कि अगर 2 रोटियां थी मेरे पास, मैंने एक रोटी उसमें खाई है, तो अगर मुझे इसको परसेंटेज में बोलना होगा कि मैंने कितना % खाया है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 आर 250 आर। तो इसका मतलब जो 1% हमें मिला वो मिला हमें 100, जो 1 मिला हमें वो 100% के बराबर मिला।
एंड जो 1/2 मिला हमें वो हमें 50% के बराबर मिला। ठीक है, सो 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन अगर आएगा कैलकुलेट 50% ऑफ 8, यानी कि जो 8 है इसका हमें 50% निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैं कैसे लिखूंगा इसको? 50% ऑफ का मतलब होता है इनटू 8। ठीक है, 50% को परसेंटेज की जगह आता है 100, तो ये आएगा 50 डिवाइड बाई 100 इनटू आएगा 8। तो ये जीरो कैंसिल हुआ, 5 1 आर 5 2 आर, तो ये आएगा 1/2 ऑफ 8, 2 1 आर 2 4 आर। ठीक है, ये तो हुआ अगर हम डायरेक्टली इसको परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें सिंपली इसको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हमें पता है जो 50% है वो किसके बराबर है? 1/2। तो मैं लिखूंगा डायरेक्टली 1/2 ऑफ 8, 2 1 आर 2 4 आर। ठीक है, तो परसेंटेज से हम इसको बाई इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है समझने का। अगर लिखा होगा 50% ऑफ 8, ठीक है, इसका मतलब जो ये 8 है इसको हम टोटल मानेंगे 100%। जो 8 है हम टोटल क्योंकि टोटल 100% में से होता है, तो हम मानेंगे टोटल मानेंगे हम जो 8 है ये किसके बराबर है? 100% के बराबर है। बट हमें 100% तो चाहिए नहीं, हमें तो 50% चाहिए। इसका मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा। इसका हाफ करो, को 100% का हाफ है 50, तो 8 का हाफ क्या होगा? 4, तो यहां से भी निकल जाएगा। 50% किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। अगर मुझे 1/3 को कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, जो ये 1/2 फ्रैक्शन है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो सिंपली मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आएगा 100/3%। ठीक है, जो कि आएगा 33.33%। ठीक है, या फिर हम इसको लिखते हैं किसके बराबर? 33 1/3 के बराबर। ठीक है, चलो इसको मैं सॉल्व कर दूँ। जो 100/3 है, हम क्या करेंगे? 3 से किसको डिवाइड करना है? 100 को। 3 3 आर 9, यहाँ बचा माइनस करेंगे तो यहाँ बचा 1, यहाँ से आएगा 0, तो 3 3 आर 9, यहाँ बचा 1, क्योंकि 3 को 1 से होगा नहीं, ऊपर पॉइंट चढ़ता है, इसके बदले आएगा, तो यहाँ गए 3 3 आर 9, यहाँ बचा है। इसका मतलब जो हमारा आंसर बन रहा है वो 3 से मल्टीपल डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो होगा 33.3%, 1/4%। नाउ जो 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तो मैं 4 1 आर 425 आर, इसका मतलब ये आएगा 25% के बराबर। सो जो 1/4 है ये किसके बराबर होगा? 25% के बराबर। सो जहाँ पे भी 25% आएगा हम डायरेक्टली वहाँ पे लिखेंगे 1/4। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड 25% ऑफ 80। ठीक है, 25% ऑफ 80। अब 25 का मतलब होता है 25% की, 25% की जगह आता है 100 नीचे। ऑफ का मतलब होता है इनटू, तो ये ऐसे होगा, ये जीरो कैंसिल होगा। 2 5 1 आर 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 2 1 आर 2 4 आर एंड 4 5 आर 20। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 20। ये सिंपल मेथड से है। ठीक है, या तो हमने ऑलरेडी पढ़ा जो 25% है वो किसके बराबर होता है? 1/4, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 4 1 आर 420 आर, तो यहाँ से भी मुझे मिला 20। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, 25% निकालना है मुझे किसका? 80 का, तो मैं 80 उठा लेता हूँ, उस 80 को किसके बराबर रखूँगा? 100 के बराबर।
तो अगर 80 का मुझे हाफ करना है, क्योंकि मुझे 50% 25% चाहिए ना, ये तो 100% है, इसका हाफ कर दो, ये बनेगा 50%। तो अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 40। क्योंकि 50% मुझे चाहिए नहीं, मुझे 25% चाहिए, इसका मतलब इसका मुझे हाफ करना पड़ेगा। तो 50 का हाफ जो होगा वो होगा 25%। एंड अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका भी हाफ होगा, तो 40 का हाफ होगा 20, तो यहाँ से भी मिलेगा। ठीक है। सो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने 3 तरीके बताए हैं। या तो परसेंटेज से डायरेक्टली करो कैलकुलेट, या तो इसकी जगह 1/4 लिख दो डायरेक्ट, या फिर जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको डायरेक्टली मानो 100% के बराबर। ठीक है। नाउ अब टेबल यहाँ पे दिया है, जो 1 है वो 100% के बराबर है, 1/2 50% के बराबर है, एंड 1/3 33.33% के बराबर है। या अगर हमें इसको इन मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो ये आएगा 33 1/3 के बराबर। ठीक है। और मुझे 3 को 100 से करना होगा, यह आएगा 3 3 R 9, यहाँ बचा 1, यहाँ आएगा 0, तो 3 3 R 9, यहाँ बचा 1, तो ये होगा 33, ये होगा 1, ये होगा 3, तो इसी को हमने लिखा है 33.33%। या फिर अगर मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो वो होगा 33 1/3 के बराबर। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। सो जो 1/4 है ये 25% के बराबर है, एंड जो 1/5 है अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो 5 1 R 5 20 R, तो ये बना हमारा 1/5 किसके बराबर है, 25% के बराबर। ठीक है। जो 1/6 है फ्रैक्शन वैल्यू में, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, 1/6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। तो जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 16.66%। ठीक है। अब ये भी कैसे आएगा, अगर हमें 1/6 को समझना होगा तो हम सिंपली 1/6 जो फ्रैक्शन वैल्यू इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 6। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 3 R 6 250 R, तो इसका मतलब जो 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू है वो डायरेक्टली हमें मिलता है 50/3 के बराबर। ठीक है। अब ये है 50, यहाँ से 3 1 R 3, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ से आएगा 0, तो 3 6 R 18, तो यहाँ बचेंगे 2। तो जो मेरा मिक्सड फ्रैक्शन में ये बनेगा वो बनेगा 16, यानी कि जो ऊपर वाला वैल्यू है ये कोफिशिएंट होता है, नीचे वाला रिमाइंडर है, इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो जो मिक्सड फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन बनेगा 100/6 वाला वो किसके बराबर होगा, 16 2/3। ठीक है। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, आप सिंपली इसको डिवाइड करोगे, एंड यहाँ जो आएगा वो होगा कोएफिशिएंट, यहाँ जो बचेगा रिमाइंडर, एंड यहाँ जो बचेगा वो होगा डिवाइज़र। एंड जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ये होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ होगा रिमाइंडर, एंड यहाँ होगा डिवाइज़र। तो इस फॉर्म में हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है। सो 1/6 16.66% के बराबर हो, या फिर 16 2/3 मिक्सड फ्रैक्शन में। ठीक है। अब मिक्सड फ्रैक्शन में भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है। नाउ 1/7 को मुझे अगर कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में तो ये इसको मैं सिंपली करूँगा मल्टीप्लाई 100 से, तो ये बनेगा 100 डिवाइड बाई 7। इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 14.28%। या फिर अगर मिक्सड फ्रैक्शन में हमें याद रखना होगा तो होगा 14 2/7 के बराबर। ठीक है। नाउ 1/8
1/8 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। सिंपली जब भी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1/8 को सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो जो मेरा फाइनल बनेगा वो होगा 100/8। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 24R 250R 22R 225R। जो मेरा फाइनल बनेगा वो बनेगा 25/2 एंड जो 1/8 है ये किसके बराबर आएगा 25/2, वही आएगा 12.5% के बराबर। नाउ 1/9 सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो ये बनेगा 100/9। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सिखाया कैसे करते हैं, फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो 1/9 हम अगर मिक्सड फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 11 1/9 के बराबर लिखेंगे, या फिर 11.1111% के इक्वल लिखेंगे। ठीक है। नाउ 1/10 सिंपली मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो ये 0 कैंसिल, तो ये किसके बराबर आएगा 10% के बराबर। नाउ 1/11 इसको मैं जब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो आंसर आता है वो आएगा 9 1/11 एंड अगर परसेंटेज में देखेंगे हम 9.09%। ठीक है। ये है मिक्सड फ्रैक्शन में, यहाँ पे परसेंटेज में। ठीक है। ऐसे ही 1/12 को अगर मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा 100, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 8.33 या फिर 8 1/3 के बराबर। एंड 1/13 को मुझे करना है, तो इसको मैं सिंपली करूँगा मल्टीप्लाई 100 से, एंड जो मेरा यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा 7 9/13 एंड जो कि किसके बराबर होगा 7.69% के बराबर। ठीक है। ऐसे 1/14 7.14% के बराबर है, 1/15 6.66% के बराबर है एंड 1/16 6.25% के बराबर है एंड 1/17 5.88% की परसेंटेज के इक्वल है एंड 1/18 5.55% के बराबर है एंड 1/19 5.26 के बराबर है एंड 1/20 किसके बराबर होगा 5% के बराबर। ठीक है। सो ये टेबल याद करना। ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ से आपको बताऊंगा कि वहाँ से आपको ये टेबल याद करना इजी होगा। ठीक है। सो पहला है 1/2। 1/2 किसके इक्वल है 50% के। मैं 1/2 लिखूंगा यहाँ किसके बराबर है 1/2 50% के बराबर है। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 से, तो यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये बनेगा 1/4 किसके बराबर होगा 25% के। ठीक है। तो वही हमने पढ़ा 1/2 जो है वो 50% के बराबर है एंड जो 1/4 है वो 25% के बराबर है एंड ऐसे ही 1/8 जो होगा वो इसका भी हाफ होगा। जो 1/8 है वो किसका हाफ होगा वो 25% का हाफ क्या होगा 25% का क्या हाफ है वो है 12.5। सो ऐसे ही 1/8 उसके बाद आएगा 1/16। तो 1/8 किसके बराबर है 1/8 किसके बराबर है 12.5% के बराबर है एंड अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/16 बनेगा एंड इसका हाफ करोगे तो वो होगा 6.25%। तो ये हुआ 1/16 एंड ऐसे ही 1/16 को और फिर से डिवाइड करोगे 2 से तो 1/32% आएगा। इसका मतलब 6.25% का भी आपको ऐसे ही हाफ करना होगा। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे 1/2 50% के बराबर है, इसका दोगुना, तो यहाँ हाफ, तो यहाँ इसका हाफ, यहाँ इसका हाफ, तो इन चारों को आप ऐसे ही लिख के रखोगे, याद रखोगे, क्योंकि 1/2 50% के बराबर है, 1/4 इसका हाफ होगा, 1/8 इसका हाफ होगा एंड 1/16 इसका हाफ होगा। ठीक है। सो 1/2 हमने सीख लिया। अब 1/3
1/3 किसके बराबर है? 33.33% है। 1/3 को मैं जब डिवाइड करूँगा 2 से तो ये बनेगा 1/6। इसका मतलब 1/3 का जो मैं हाफ करूँगा तो वो बनेगा 1/6। एंड जब इसका मैंने इस साइड हाफ किया तो इस साइड भी इसको हाफ करूँगा। सो 33.33% का हाफ जो होगा वो होगा 16%। सो 1/3 1/6 ऐसे याद रखोगे। एंड 1/6 का अगर मैं और हाफ करूँगा तो वो बनेगा 1/6 का मैं अगर और हाफ करूँगा तो वो बनेगा 1/12। तो 1/12 पे पहुँचते हैं हम। तो 33% इसका हाफ किया, 16.66% किया। एंड 1/6 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 1/12 वाला, वो आएगा 8.33%। एंड 1/12 का अगर आप और हाफ करोगे तो वो आएगा 4.1.5 समथिंग आएगा वो, ठीक है। सो अब 1.2 1.4 1.8 1.16 एक जैसे हैं, सबका हाफ हाफ करेंगे तो आ जाएंगे। ऐसे ही 1/3 1/6 1/12 एंड 1/24 करेंगे तो ये सब ऐसे याद रखेंगे हम। ना 1/4 तो हो गया ना। 1/5 1/5 किसके बराबर है? 20% के बराबर है। 1/5 20% के बराबर है। एंड जब इसका मैं आधा करता हूँ यानी कि 1/5 का जब मैं हाफ करता हूँ, हाफ मतलब 1/2 से डिवाइड करता हूँ, तो मतलब इसका आधा करता हूँ। जब मैं इसका आधा करूँगा तो ये बनेगा 1/10। सो जब मैं इसका आधा करूँगा वो बनता है 1/10। एंड अगर मैं इसका आधा करके 1/10 बना रहा हूँ तो 20% का आधा करके क्या बनेगा? 10%। एंड अगर 1/10 का मैं आधा करूँगा तो वो बनेगा 1/20। एंड यहाँ पे जो 10% है इसका आधा होगा वो होगा 5%। ऐसे ही 1/20 का और आधा करोगे तो 1/40 होगा, वो किसके बराबर होगा? 2.5% के बराबर है। तो ऐसे आप सारे वैल्यूज़ याद रख सकते हो। नाउ 1/5 1/4 3 2 ये हमने कर लिया याद। 1/6 भी इसके साथ। 1/7 सो 1/7 किसके बराबर है? 14.28%, ठीक है। 1/7 का अगर मैं हाफ करता हूँ तो 1/14 आएगा। एंड इसका मतलब इसको भी हाफ करना होगा, तो 14 का हाफ क्या होगा? 7। 28 का हाफ क्या होगा? वो होगा 1/4। सो 1/7 अगर 14.28% के बराबर है तो 1/14 1/7 का हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, वो होगा 7.14%, ठीक है। तो 1/7 एंड 1/14, ठीक है। ऐसे ही 1/14 का और हाफ करेंगे तो 1/28 होगा, तो यहाँ से इसका भी हाफ होगा, ठीक है। 1/7 1/6 यहाँ तक हमने कर लिया याद ना। 1/8 भी इसी के साथ आता है ना। 1/9 1/9 1/9 11.11% के बराबर है, ठीक है। एंड अगर मैं इसका हाफ करता हूँ तो ये बनेगा 1/18। एंड जब इसका हाफ करूँगा तो वो होगा 5.55%, ठीक है। तो 1/9 याद रख लिया हमें, 1/18 यहाँ से हमें याद रहेगा, ठीक है। तो 1/18 का अगर मैं फिर से हाफ करूँगा तो वो होगा 1/36, तो यहाँ से भी इसका भी हाफ होगा, ठीक है। और एक चीज़ है 1/9 है ना, ये किसके बराबर है? 11.11% के बराबर है। और जो 1/11 है ये है 9.09% के बराबर, ठीक है। इन दोनों को आप ऐसे याद रखोगे क्योंकि 1/9 में आ रहा है 11 एंड 1/11 में आ रहा है 9.099, ठीक है। सो 1/10 कर लिया, ऐसे 1/11 तो 9% के बराबर होगा। एंड अगर मैं इसका हाफ करूँगा तो होगा 1/22, इसका मतलब इसका भी हाफ होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ऐसे ही 1/12 तो हमने कर लिया याद। अब 1/13 हमें याद करना पड़ेगा। 1/14 कर लिया याद। 1/15 1/16 1/17 हमें याद करना पड़ेगा। एंड 1/19 हमें याद करना पड़ेगा। तो इस तरह हमने ये सारा टेबल याद कर लिया, ठीक है। ठीक है, आई थिंक
ये थोड़ा बेसिक है, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। एंड कल से हम जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू।